Hello my dear retail friends, welcome to my YouTube channel Rivoli Retail Tag। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इम्पल्स बाइंग क्या होती है। रिटेल टर्म है एक इम्पल्स बाइंग। तो इम्पल्स बाइंग क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको हम अपने स्टोर में कैसे समझें और इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। इम्पल्स बाइंग गाइस, कई तरह के कस्टमर्स आते हैं हमारे स्टोर्स में। कुछ तो ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, अपने माइंड में एक सेट लेके आते हैं कि हमें जाके इस स्टोर से ये शॉपिंग करनी है। कुछ ऐसे घूमने वाले कस्टमर्स भी आते हैं जो केवल घूमते हैं और चले जाते हैं। अब इन दोनों ही केस में जो कस्टमर एक माइंडसेट बना के आया है कि मुझे ये शॉपिंग करके आना है, उनके लिए, और जो कुछ माइंडसेट बनाकर नहीं आए हैं और उनके लिए, इन दोनों के लिए इम्पल्स बाइंग कैसे कर सकते हैं ये लोग इस स्टोर में, उस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ एक कस्टमर आते हैं हमारे स्टोर में जो कि माइंडसेट बना के आए हैं कि हमें ये शॉपिंग करनी है। उनको हमने कस्टमर सर्विस दी, उनको प्रोडक्ट्स दिखाए और प्रोडक्ट्स उनको पसंद आए, उन्होंने अपनी शॉपिंग करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टोर्स में जो कि लो प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं। लो प्राइस प्रोडक्ट्स, अगर मैं किसी एक अपैरल रिटेल स्टोर की बात करता हूँ, तो लो प्राइस प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि डीओज़, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज़, कॉस्मेटिक आइटम्स। सो दीज आर द इम्पल्स आइटम्स। तो ये इम्पल्स आइटम कोई भी कस्टमर जब स्टोर में आता है, ये सोच के नहीं आता है कि मुझे ये शॉपिंग करने के लिए वहाँ जाना है मोस्टली। बट क्या होता है कि वो इस तरीके से हमने डिस्प्ले किए होते हैं अपने स्टोर्स में। ज़्यादातर इन आइटम्स का डिस्प्ले हम कैश काउंटर्स के आसपास करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग कस्टमर्स को, जब अपनी मेन शॉपिंग वो कर ही रहा है, हमारी एक जो कैशियर है वहाँ पर या हाँ सेल्स पर्सन है, वो थोड़ा-सा पिच करे या फिर कस्टमर ने अपने आप देखा, पसंद आया और उसको लगा कि हाँ, इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, उसने छोटा-सा आइटम है, अपने बिल में ऐड करा दिया। तो इसको बोलेंगे कि इम्पल्स बाइंग हो गई। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि बस विंडो शॉपर्स हैं, बस घूमने के लिए आए हैं और उन उन वो भी बस घूम रहे हैं। घूमते-घूमते उन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखा, लो एमआरपी प्रोडक्ट है, तो चलो इस चीज़ की ये चीज़ हमें ज़रूरत भी थी या फिर ये चीज़ अच्छी लग रही है। कोई सॉक्स हो सकते हैं, कोई एक छोटा-सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकता है, नेल पेंट्स हो सकते हैं, डीओ हो सकता है, चलो ये लेते चलते हैं। तो 100-150 रुपये का या कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट्स जो कि लो एमआरपी हैं, कुछ सोचा नहीं बट ले लिया, अपनी बास्केट में ऐड करा लिया। तो ये इम्पल्स बाइंग हो गई। यानी कि सोचा नहीं था कि हम ये लेने मॉल स्टोर्स में या रिटेल स्टोर में जाएंगे, बट वहाँ पर गए, पसंद आ गया तो ले लिया। तो ये इम्पल्स बाइंग हो गई। इस इम्पल्स बाइंग से क्या बेनिफिट होता है हमें? एक रिटेल स्टोर को बेनिफिट ये होता है कि इम्पल्स बाइंग अगर कस्टमर करता है तो हमारा जो बास्केट साइज़ है वो बढ़ जाता है। बास्केट साइज़ बढ़ जाता है यानी कि आईपीसीएम या यूपीटी जिसको बोलते हैं। आईपीसीएम मतलब आइटम पर कैश यूज़। अभी कस्टमर सपोज़ उसने मेन शॉपिंग में 2 प्रोडक्ट लिए थे या 4 प्रोडक्ट लिए थे। 1-2 प्रोडक्ट उसने इम्पल्स बाइंग की, तो जो बास्केट का साइज़ था वो उस 2 प्रोडक्ट से ऊपर उठ गया। यानी कि बिल का साइज़ भी बढ़ गया प्लस उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो इसको बोलेंगे इम्पल्स बाइंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्पल्स बाइंग क्या होती है। फिर भी इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। टिल देन, थैंक यू सो मच।